तही कारण हिमगिरी रह जाई, तो जन्मी पार्वती तन पाई। वही मैया सती जो है पार्वती बनकर आई, और पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वो पर्वत की पुत्री थी। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा पार्वती। शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलजा। पार्वती जी अद्भुत सुंदर थी। कन्या बड़ी होने लगी। महाराज हिमांचल अत्यंत प्रसन्न होते कन्या को देखकर। एक दिन की बात के देवऋषि नारद हिमालय पधारे हिमांचल के यहां। ज्योतिष शास्त्र के हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं देवऋषि नारद। महाराज हिमाचल ने अपनी कन्या पार्वती की हस्तरेखा नारद जी से दिखाई। नारद जी ने रेखा देखी, कहा राजन कन्या तो अत्यंत भाग्यशाली है, सारी रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बस एक गड़बड़ है, कन्या को वर अनुकूल नहीं मिलेगा। जोगी जटिल अमंगलधारी नगन वेश विचित्र वर्ग होगा, जिसके ना माता होंगे ना पिता होंगे ना परिवार होगा, अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना, ऐसा वर हो। और वो भी वर तब मिलेगा जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जब आपकी बेटी तपस्या करेगी ना, तब उस वर को प्राप्त कर पाएगी। और सती ने तो संकल्प लिया था भगवान विष्णु के सामने, सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म 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 शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, गाइए। जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया
करत हरिसन बर मांगा, एक जन्म नहीं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे नारायण, जन्म जन्मांतर तक मेरे पति भगवान शिव ही रहे, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। और नारद जी ने कहा कि कन्या को वर तब मिलेगा जब तप करेगी। सती जी चल पड़ी तपस्या के लिए, भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। कई हजार वर्ष तक तप किया और बहुत कठिन तप किया, घोर तपस्या की। यहां धरती पर बहुत उपद्रव कर रहा है तारक असुर। क्यों? इस असुर ने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया है, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा ने कहा यह तो संभव नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है, होगी। और उसने कहा कि अगर मृत्यु भी हो तो भगवान शंकर के औरस पुत्र से मेरी मृत्यु। वो जानता है कि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे, सती के वियोग में समादिष्ट हैं, शिव विवाह नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा और मेरी मृत्यु भी नहीं। देवता एकत्रित होकर के भगवान शंकर को जगाते हैं और देवताओं ने अगुआ बनाया भगवान विष्णु को। आप आगे चलिए और आप ही प्रस्ताव रखिए ये भगवान शंकर के सामने। भगवान शिव समाधिष्ठ हैं, देवता स्तुति करने लगे। और जब देवताओं की स्तुति को कानों से सुना तो भगवान शंकर ने अपने बड़े बड़े नेत्रों को उठाया, समाधि से जागे तो सामने देखा इष्ट आराध्य विष्णु खड़े हाथ जोड़कर। और जैसे ही शिव जागे तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी बात रख दी। अब बिनती मम सुनहु शिव। कहिए कैसे आना हुआ? एक आपसे निवेदन है, एक विनती करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, एक निवेदन करने आए हैं। क्या? भगवान शंकर और विष्णु के 3 संबंध हैं, स्वामी, सखा, सेवक, सीएपी के 3 संबंध। स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी। और यहां भगवान विष्णु ने तीनों संबंधों का वास्ता दे दिया शंकर को। अब बिनती मम सुनहु शिव। विनती करी पहले सेवक बनकर कि मैं आपका सेवक हूं, मेरी विनती को स्वीकार करें। और फिर मित्रता का वास्ता दे दिया। जो मो पर निज नेह। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप स्वामी बनकर ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, चाय विवाह शैलजहि यह मोहे मांगे दे। स्वामी बनकर आदेश करते, दिस इज माई ऑर्डर, जाय विवाह, जाओ, ये मेरा आदेश है, शैलजा से विवाह करो। भगवान शंकर बोले ये शैलजा कौन है?
ध्यान लगा कर देखा, हिमांचल की बेटी है शैलजा। अच्छा, ध्यान लगा कर देखा, ओहो, देवी सती ही पार्वती बन गई हैं। सती के कारण ही तो इतने दिन से समादिष्ट थे। सती ने रूप तो बदला पर गुण बदला कि नहीं बदला। ये परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षा लेकर आओ जरा, गुण बदला के नहीं, स्वभाव बदला के नहीं। और सप्तऋषियों ने खूब पट्टी पढ़ाई। फक्कड़ बाबा के लिए इतनी तपस्या कर रही हो, अरे विवाही तो करना है तो भगवान विष्णु से करो ना। इतने सुंदर हैं, उनके पास अच्छे वाहन हैं, अच्छे श्रृंगार सामग्री है, अच्छे वस्त्र हैं, अच्छी व्यवस्था है। जब सप्तऋषि ऐसी बातें करने लगे तो भगवती पार्वती ने फटकार के कहा, सप्तऋषियों कान खोलकर सुन लो, एक जन्म की बात छोड़ो, अनेक जन्म के लिए मेरा संकल्प है। कोटि जन्म लगे रगर हमारी, ओ बरऊं शंभु न तो रहूं कुआं। भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी का वर्ण मैं जीवन में कर ही नहीं सकती। अगर शिव से विवाह नहीं होगा तो बिना विवाह के कुंवारी रहूंगी। सप्तऋषि दौड़ कर आए, बाबा मैया भी बदल गई, मैया का विचार भी बदल गया, व्यवहार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। शंकर जी बोले तो ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा, चलो भाई जल्दी विवाह की तैयारियां करो। लक्ष्मी जी हल्दी का उपटन लेकर आ गई, सरस्वती जी वीणा लेकर बैठ गई कि भगवान शंकर को जब हल्दी उपटन हो तो मैं मंगल गीत अपने स्वरों में गाऊं, वीणा की लहरियों में। भगवान शंकर से कहा, बाबा चलो जल्दी बैठो। कहा, आसन पर? क्यों? अरे आपको दूल्हा बनना है, दूल्हा। शंकर जी बोले, ये दूल्हा कौन सी बला? हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हा को कहते हैं बन्ना, दुल्हन को कहते हैं बन्नी। तुमचे मराठीमध्ये काय सांगते? नवरा एंड नवरी नवरा राहता ना, तिथे तिथे सांगते मध्य प्रदेश मध्ये बन्ना बन्नी। सरस्वती जी ने कहा कि जल्दी से हल्दी लगाओ। अरे हल्दी उपटन होगा तभी तो बन्ना बनेंगे। शंकर जी बोले, हमें नहीं बनना। क्यों? ऐसा बनना, क्या बनना जो आज बनना कल फिर बिगड़ना। ऐसा बनना नहीं बनना है। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, बाबा मैंने सारी तैयारियां करके रखी हैं। क्या? केसर, चंदन, हल्दी तीनों का उपटन तैयार करके रखा है। उपटन नहीं कराओगे? भगवान शंकर बोले, बिल्कुल करेंगे, पर केसर, चंदन, हल्दी का नहीं,
हमने ताजे मुर्दे की भस्मी मंगाई है, उसी भस्मी को रमा कर जाएंगे। देवताओं ने कहा, क्या कहा बाबा? भस्मी लगाकर विवाह करने जाओगे? बोले हाँ। क्यों? भगवान शंकर बोले, ये शरीर को भी एक दिन भस्म ही हो जाना है, तो भस्म होने वाले शरीर को पहले ही भस्म से मुलाकात करा दें कि भाई तेरा ओरिजिनल रूप ये है। जितना हम शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, ये शरीर का वास्तविक रूप क्या है पता है? भस्म। ये राख है, राख, मिट्टी है, मिट्टी। भगवान शंकर ने कहा, ताजे मुर्दे की भस्म मंगाई है जिसमें राम रमा है, उस भस्म को रमा कर जाऊंगा। देवता बोले, तो भैया फिर अपन ये भस्मी वाले दूल्हा संगे थोड़ी जाएंगे। बोले बाबा हम चले? कहा आगे व्यवस्था देखेंगे। सब देवता उठ उठ कर चले गए। अब भगवान शंकर अकेले रह गए। अब भगवान शंकर विचार करने लगे कि अकेला कैसे जाऊंगा। तो भगवान शंकर को याद आया, तो भृंगीय प्रेरी सकल गण टेरे, सब गणों को बुलाया। किनको? जिनको भगवान शंकर ने वरदान दिया था, आश्वासन दिया था